क्लास 7 ज्योग्राफी लेसन नंबर 6 हमने स्टार्ट किया था, है ना। इसका क्वेश्चन आंसर आज हम देखेंगे। वीडियो में पहले बना चुका हूँ उसके ऊपर। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सारे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। सो क्लास क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम लोग। यहाँ से थोड़ा सा जूम करना होगा हमें। ये कर लिया हमने जूम। ये हमारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर है जो हमारी बुक में दिए हुए हैं। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे 45 से 46 पेज पर गिवन है बुक में। मैं दिखा दूँ आपको बुक। ये है बच्चों का क्वेश्चन, है ना। इन सभी के आंसर्स मेरे पास हैं। ये तो मैंने आपको कल वीडियो में करा दिए थे, डेजर्ट वाले। ये बस गिव रीज़न और ये क्वेश्चन आंसर बताना है। आंसर द फॉलोइंग देखते हैं। तो विच आर द टू फैक्टर ऑन विच द ग्रोथ एंड ऑफ वेजिटेशन मोस्टली डिपेंड। क्या मतलब हुआ, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। विच यानी कौन से, विच यानी होता है कौन से। दो फैक्टर हैं ऑन विच, जिन पर द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब प्लांट की ग्रोथ डिपेंड करती है बच्चों। मोस्टली डिपेंड। The two factors on which the growth of vegetation mostly depend are temperature and moisture। बच्चों दो चीज़ों पर डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ दैट एरिया। उस जगह के टेम्परेचर और मॉइस्चर पर डिपेंड करता है प्लांट का ग्रोथ। क्लियर हुआ आपको। विच आर द थ्री ब्रॉड कैटेगरी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन मतलब फॉरेस्ट जो होते हैं, उनकी तीन सबसे मेन कैटेगरीज कौन कौन सी मानी गई है बच्चों। So three broad categories of natural vegetations are forest, grasslands and shrubs। ठीक है, forest, grasslands and shrubs। Name the two hardwood trees commonly found in tropical evergreen forest। हमको टू हार्डवुड ट्रीज के नाम बताना है जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। रोजवुड एंड इबोनी, दीज आर टू हार्डवुड ट्रीज, जिनके लकड़ी जो होती है हार्ड होती है, कड़क होती है, हार्डवुड बच्चों। ठीक है। इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट फाउंड। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं। सो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के बहुत बड़े हिस्से में, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया में, एंड इन सेंट्रल अमेरिका, और सेंट्रल अमेरिका में भी पाए जाते हैं। सेंट्रल अमेरिका में मैक्सिको नाम की कंट्री होती है बच्चों, वहाँ पर भी होते हैं। इन विच क्लाइमेटिक कंडीशन आर साइट्रस फ्रूट कल्टिवेटेड। साइट्रस फ्रूट्स आर कल्टिवेटेड इन हॉट एंड ड्राई समर एंड माइल्ड रेनी वाटर्स, या विंटर कह लो। विंटर है, वाटर नहीं है बच्चों, इसको विंटर कर लेना, WINTER, विंटर कर लेना। Citrus fruits are cultivated in hot, dry summer and mild, rainy winters. Mention the uses of coniferous forest। coniferous forest के थोड़े uses बताना है आपको। The woods of coniferous forest are useful for making pulp। coniferous forest के जो wood होता है ना, वो पल्प बनाने में आता है। पल्प मतलब पेपर बनाने में बच्चों। Which is used for manufacturing paper and newsprints। मैच बॉक्सेस बनाने में भी हेल्प होता है। एंड पैकिंग बॉक्सेस आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्ट वुड। पैकिंग बॉक्स जो होते हैं वो भी इस प्रकार के सॉफ्ट वुड से बनते हैं। चीर, पाइन, चेडार आर द इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट। इस टाइप के ट्रीज यहाँ पर मेनली पाए जाते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सीजनल ग्रासलैंड फाउंड। सीजनल ग्रासलैंड कहाँ मिलते हैं, तो सीजनल ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन्स एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। मतलब सीजनल ग्रासलैंड फाउंड होते हैं इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, किसी भी कॉन्टिनेंट के अंदर वाले हिस्से में पाए जाते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ये मैं करवा चुका हूँ आपको पुराने वीडियो में। आंसर देखना चाहो तो यहाँ देख सकते हो। ठीक है, ये इसके आंसर थे। मैं इस तक कॉलम के आंसर्स यहाँ दिए हैं। बाकी इससे पुराना जो वीडियो मैंने बनाया था लेसन का, उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। चलिए, गिव रीज़न हमारे रह गए थे। द एनिमल्स इन पोलर रीजन हैव थिक फर एंड थिक स्किन। जो एनिमल पोलर रीजन में रहते हैं बच्चों, उनकी स्किन कैसी होती है, थिक होती है, मोटी होती है। और
जो उनके ऊपर बाल का फर होता है, बाल जो होते हैं ना, वो हेयर्स जो होते हैं, वो फर बहुत मोटा होता है, ऐसा क्यों? द एनिमल्स इन पोलर रीजन हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। अपने आप को किससे बचाने के लिए? कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाने के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि जितना उनका थिक और फर रहेगा बच्चों, जितनी स्किन रहेगी उतना उनको कोल्ड या ठंडी से परेशानी नहीं होगी, उनकी बॉडी उसको झेल सकेगी, है ना, इस टाइप से। अगर पतली स्किन होगी तो उनको अंदर बॉडी में ज़्यादा ठंड लगेगी और उनके डाई के ज़्यादा चांसेस है, मर सकते हैं वो। ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि गर्मी के समय में लीव से ज़्यादा पानी बच्चों वेपर बनता है, जो पत्तियां होती हैं उनसे ज़्यादा वाटर जो होता है वेपराइज हो जाता है। अगर पत्तियां झड़ जाएंगी, शेड हो जाएंगी, तो क्या होगा? वाटर वेपर बन के उसमें से उड़ेगा नहीं और वाटर कंजर्व हो जाएगा, बच सकता है, इसलिए ऐसा करते हैं। द टाइप एंड थिकनेस ऑफ वेजिटेशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बिल्कुल, द टाइप ऑफ थिकनेस ऑफ वेजिटेशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन फैक्टर लाइक टेम्परेचर, मॉइस्चर, स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। क्यों होता है? क्योंकि ये डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करता है, स्लोप यानी कितना सी लेवल से कितना ऊपर है कितना नीचे है, स्लोप इसको कहते हैं। थिकनेस ऑफ सॉइल, सॉइल कितनी मोटी है, उसके अंदर पत्थर तो नहीं है, क्या चीज़ें हैं, इन पर डिपेंड करता है बच्चों। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन थे तो बुक्स के पीछे के थे। हम कोई आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाना चाहते हैं, है ना, जिनको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ से। इज देयर अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ द लैंड एंड द कैरेक्टर ऑफ द वेजिटेशन। ज़मीन की ऊंचाई से और प्लांट की कैरेक्टर में कोई रिलेशन है? हाँ, यस, देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ द लैंड एंड द कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन। विथ द चेंज इन हाइट द क्लाइमेट चेंजेस। मतलब जैसे जैसे आप हाइट चेंज होती है, पहाड़ियों पर जाते हैं, वहाँ की क्लाइमेट बदलती जाती है, एंड दैट चेंजेस नेशनल वेजिटेशन, जिससे कि वेजिटेशन में भी फ़र्क आ जाता है बच्चों, पेड़ पौधों में फ़र्क आ जाता है। डिस्क्राइब द 3 कैटेगरी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ये तो देख ही लिया था, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रब्स, ठीक है, इनको थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, कुछ मैंने लेसन में समझाया हुआ है। हाउ आर द हार्डवुड ट्रीज यूजफुल फॉर अस? तो हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर बनाने में, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल को बनाने में हेल्प करते हैं बच्चों, हार्डवुड ट्रीज। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को एक्सप्लेन कीजिए, डिस्क्राइब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। So tropical grasslands grow on either side of equator and extend till the tropics. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहाँ से स्टार्ट होते हैं? इक्वेटर से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाते हैं? ट्रॉपिक्स तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? ट्रॉपिक्स। दिस वेजिटेशन ग्रो इन द एरिया ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। यहाँ पर कम से कम और मॉडरेट रेनफॉल के बीच में चलता है ये। दे कैन ग्रो वेरी टॉल, बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं, अबाउट 3 to 4 मीटर इन हाइट, 3 से 4 मीटर भी होती है। कॉमन एनिमल फाउंड, यहाँ पर एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड्स भी मिलते हैं बच्चों। व्हाट डिड शी सी देयर? वो जो लेसन था जिसमें सलीमा नाम की डॉटर थी, लड़की थी बच्चों, उसने क्या क्या देखा? शी सॉ द चेंजेस इन द लैंड फॉर्म एंड नेचुरल वेजिटेशन। उसने देखा कि लैंड फॉर्म में डिफरेंस है, नेचुरल वेजिटेशन अलग था वहाँ का। द डीप जंगल्स ऑफ द फूट हिल्स कंप्राइजिंग साल एंड टीक। मतलब जो जंगल वहाँ पर थे उनमें साल और टीक के प्लांट थे। टॉल ट्रीज विथ थिन पॉइंटेड लीव, मतलब लंबे लंबे जो ट्री थे उनकी जो लीव्स हैं वो पॉइंटेड थी, तीखी नुकीली थी, कोन शेप की थी। दे आर कोनीफेरस ट्रीज, उनको कौन से ट्रीज कहते हैं? कोनीफेरस ट्रीज कहते हैं। ब्लूम्स ऑफ ब्राइट रेड फ्लावर ऑन टॉल ट्री, बड़े बड़े ट्री के ऊपर, है ना, ब्राइट रेड कलर के फ्लावर थे। फ्रॉम मनाली टू रोहतक पास शी सॉ दैट द लैंड वॉज कवर्ड विथ शॉर्ट ग्रास एंड स्नो।
छोटी छोटी घास थी और बर्फ़ भी वहाँ पर जमी हुई थी। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेजर्ट वेजिटेशन। चलिए डेजर्ट वेजिटेशन के ऊपर भी बात करते हैं। दिस वेजिटेशन इज नॉट अ कंटिन्यूस कवर ऑफ प्लांट, मतलब यहाँ पर जो वेजिटेशन होता है डेजर्ट में, नॉट अ कंटिन्यूस कवर ऑफ प्लांट, प्लांट पूरी तरीके से कवर्ड नहीं होते हैं, हर जगह पर प्लांट नहीं होते हैं। डेजर्ट इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन हैव हाई टेम्परेचर एंड लीस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, मतलब इन जगहों पर रेनफॉल बहुत कम होता है और टेम्परेचर बच्चों बहुत हाई होता है। ठीक है। कॉमन शॉर्ट श्रब्स अकर इन पैचेस, छोटे छोटे श्रब्स होते हैं यहाँ पर। द स्मॉल ट्री ऑफ सेवरल टाइप आर कैरेक्टराइज विथ थ्रोन, कांटे वाले, जिनके मोटे मोटे स्टेम होते हैं, थिक स्टेम, लंबे लंबे रूट, लॉन्ग रूट्स एंड वैक्स कोटेड, और किसी किसी में वैक्स भी कोटेड होता है, मतलब चिपचिपा पदार्थ निकलता है ना। वैक्स कोटेड लीव्स एंड स्टेम्स होती हैं। द मेजर प्लांट फाउंड आर कैक्टी, मतलब कैक्टस का वो प्लूरल फॉर्म है कैक्टाई, थ्रोनी बशेस एंड कोर्स ग्रासेस। इन द मार्जिन ऑफ द ट्रॉपिकल डेजर्ट एक्शिया ट्रीज आर ऑल्सो फाउंड। ये वहाँ के कुछ ट्रीज के नाम है बच्चों। What are the natural zones of vegetation in India? इंडिया में कितने प्रकार के जोन्स हैं? द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट और अल्पाइन फॉरेस्ट। इतने टाइप के फॉरेस्ट हमारे यहाँ होते हैं बच्चों। Where is the tundra type of vegetation found and why? Tundra type of vegetation includes mosses, लाइकन्स एंड वेरी स्मॉल श्रब्स। क्या क्या होता है इनके अंदर? मॉसेस होते हैं, लाइकन्स होते हैं और वेरी स्मॉल श्रब्स होते हैं बच्चों। द मेन पोलर एरिया ऑफ तुंद्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन आर यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। ये कहाँ कहाँ होते हैं? यूरोप में होते हैं, एशिया के कुछ हिस्सों में होते हैं और नॉर्थ अमेरिका में होते हैं। जितने भी पोलर रीजन होते हैं बच्चों वहाँ पाए जाते हैं। दे ग्रो ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, बहुत ही छोटे समय में जब गर्मी आती थोड़े समय के लिए तब उगते हैं। दिस इज सो बिकॉज पोलर रीजन आर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड ईयर। क्योंकि वहाँ बहुत ठंडाई होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है बच्चों, इसलिए वहाँ पर ये जो लिमिटेड टाइम के लिए ही हो पाते हैं, बाकी समय ये नहीं हो पाते हैं। तो क्लास ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने सारे क्वेश्चन आंसर देखे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखें। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहें और याद करते रहें।